नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने एक बड़ा स्पेशल वीडियो लेके आया हूं और ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे 10 दिनों में 10 किलो तक वज़न लूज़ कर सकते हैं। और 10 किलो तो मैक्सिमम है, मिनिमम आप 4 से 5 किलो वज़न 10 दिनों में पक्का लूज़ करेंगे। तो आप सभी जैसे जानते हैं, अभी आमिर खान ने दंगल मूवी में एक अपना वज़न 105 किलो से 70 किलो किया। मूवी में ही वो बहुत मोटे भी दिखे हैं और बहुत पतले भी दिखे हैं। तो ये उन्होंने कैसे मैनेज किया ये मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान दूंगा जिसका बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, कोई स्पेशल डाइट प्लान नहीं होगा। नॉर्मल आपका रोज़ का जो खाना है वही मैं रखूँगा, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। और उस डाइट प्लान को अगर आप 10 दिन फॉलो करते हैं, सिर्फ 10 दिन, तो आप अपना वज़न 10 किलो तक घटा सकते हैं। ये मेरी आपको गारंटी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है। तो नॉर्मली आप क्या होता है, कई लोग जो ओबेसिटी से परेशान हैं, जो मोटापे से परेशान हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और सोचते हैं कि डॉक्टर उनका इलाज कर देगा, उनको एक डाइट प्लान दे देगा। तो वो डाइट प्लान आप लेते तो हैं, लेकिन उसके बदले आपको बहुत सारे पैसे जो है डॉक्टर को देने पड़ते हैं। डाइटिशियन सस्ते नहीं आते देश में। तो उन डाइटिशियंस का ही डाइट प्लान मैं आपके सामने लेके आऊँगा आज। पर पहले हम जो डाइट प्लान की बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं कि आदमी वज़न गेन क्यों करता है। बहुत ही जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि आदमी वज़न क्यों गेन करता है। देखिए, हम दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करते हैं। इनफैक्ट सोना भी एक एक्टिविटी है। तो वो सब एक्टिविटी में हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी कंज्यूम करती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है जो हम खाना खाते हैं उससे। अब खाने में 3 प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि आपके अन्न होते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट जो होता है वो भी आपको इनटेक होता है, जैसे घी खाते हैं, बटर खाते हैं, तेल खाते हैं, तो वो फैट इनटेक होता है। और तीसरी चीज़ प्रोटीन है। तो जो दालें आप खाते हैं, चिकन आप खाते हैं, वो सब आपका प्रोटीन इनटेक में आता है। तो इससे आपको एनर्जी मिलती है। ये सब खाना आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू टूट करके एनर्जी बनाता है। और आपकी एनर्जी बाहर किस में जाती है? रेस्टिंग में जो आपका एनर्जी लगता है, मतलब आप जब बैठे हुए हैं तो भी आपकी बॉडी काम कर रही है, आपके सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी लगती है वो। फिजिकल एक्टिविटी में जो एनर्जी लगती है, जो भी आप काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस वो। और नॉर्मल थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि जो खाने को पचाने में जो एनर्जी लगती है वो। तो ये एनर्जी इन और आउट के जो तरीके हैं वो होते हैं। अब नॉर्मली आदमी मोटा कब होता है? जब उसका एनर्जी इन जो है वो ज़्यादा हो जाता है और एनर्जी आउट कम होता है। तो इस केस में क्या होता है, जो भी एनर्जी बच जाती है बॉडी के पास, उसको बॉडी फैट बना के आपके शरीर में जमा कर देती है और इससे आप मोटे हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान है। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है? आपको अपना एनर्जी इनटेक रिड्यूस करना है और एनर्जी आउटवर्ड इंक्रीज़ करना है, ताकि जो बॉडी में जमा हुआ फैट है वो गल करके फिर से एनर्जी बन जाए और वो बाहर निकल जाए। तो सिंपल ये आपको करना है। यही मैं आपको बताऊंगा आज कि ये कैसे कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे यार बहुत मोटे हो गए, कल से एक्सरसाइज शुरू करते हैं, कल सुबह से रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग शुरू करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ 10% आपकी हेल्थ को फ़र्क करेगा। अगर आपकी डाइट सही नहीं है, अगर आपकी इनटेक ऑफ कैलोरी ठीक नहीं है, तो आप पतले हो ही नहीं सकते। एक्सरसाइज करने से आप फिट रहेंगे, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, आपका हार्ट सही फंक्शन करेगा, वो सब चीज़ें होंगी। लेकिन जो वज़न आप लूज़ करेंगे एक्सरसाइज करने से, बहुत टेम्परेरी होगा। अगर आपने अपना इनटेक ऑफ फूड उसके साथ सॉल्व नहीं करा, तो वो वज़न आपका थोड़ी देर कम होगा जब आप एक्सरसाइज करके आएंगे, लेकिन बाद में खाना खाने के बाद फिर से बढ़ जाएगा। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। तो आज हम फोकस करेंगे ये जो लो कैलोरी डाइट है वो कैसी हो सकती है उस पर। तो ये डाइट प्लान आप 10 दिन फॉलो कीजिए, आप वज़न लूज़ करेंगे कम से कम 4 से 5 किलो वज़न, और मैक्सिमम 10 किलो तक आप लूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। मैंने खुद 8 किलो वज़न इस फॉर्मूले से लूज़ करा है।
तो उससे पहले देखते हैं कि अभी आप कैसा खाना खाते हैं। अभी आप इस तरीके से खाना खाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, आप दोनों तीनों खाना जम के करते हैं, मतलब जो मिलता है खाते हैं। ब्रेकफास्ट में अंडा मिलता है अंडा, ब्रेड मिलता है ब्रेड, दूध मिलता है दूध, जूस मिलता है फ्रूट जूस पी लेते हैं। लंच में जो है चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, उसके बाद हो सकता है जूस भी पी लेते हैं एक गिलास उसके बाद, और चाय भी पी लेते हैं कई लोग तो। फिर डिनर के टाइम पे फिर वही, कभी चावल, कभी रोटी, कभी सब्जी, घी चपोड़ के। तो ये सब क्या करता है, जहाँ इतने बड़े बड़े बल्क में आप खाना खाते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ख़राब होने लगता है, बॉडी उतनी एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो उसके लिए हमारा जो सोल्यूशन है, जो हमारा डाइट प्लान है, वो इस तरीके का है कि हम लोग जो हमारे 3 मील हैं उसको हम 5 मील में स्प्लिट कर देंगे दिन में। लाइट ब्रेकफास्ट से शुरू करेंगे, फिर एक मिड मॉर्निंग स्नैक लेंगे ब्रेकफास्ट से 2 घंटे बाद, फिर उससे 2 घंटे बाद लंच करेंगे, फिर उससे 3 घंटे बाद एक शाम का स्नैक्स करेंगे, और उसके बाद एक लाइट डिनर करेंगे। तो आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है वो लाइट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे नहीं यार मेरे को तो 5 रोटी खाने की आदत है, अब आप मेरे को बोल लो कि भाई 4 ही रोटी खाओ, तो लेकिन वो आप एक कम रोटी खाएंगे तो आपको थोड़ी भूख लगी रहेगी, लेकिन उसको आप 2-3 घंटे बाद एक इवनिंग स्नैक्स से भर सकते हैं। फिर उसके बाद रात को लाइट डिनर करिए। तो ये मेन फंडा है कि आपको अपनी 3 बड़े मील्स को 5 छोटे मील्स में स्प्लिट करना है दिन में। और कुछ चीज़ें आपको नहीं खानी है, नहीं खानी है मतलब नहीं खानी है, ये चीज़ें बिल्कुल बैन करनी है। ये बहुत हाई कैलोरीज होती हैं या हाई फैट होती हैं, इसका इंटेक आपको 0 करना है। चावल या चावल से बनने वाली कोई भी चीज़, पोहा, उपमा, इडली, डोसा, कुछ भी नहीं खाना है। कॉर्न नहीं खाना है, ग्रीन पीस नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, छोले राजमा नहीं खाने हैं, गाजर या चुकंदर या अरबी भी नहीं खाना है, क्योंकि इनमें भी ज़्यादा कैलोरीज होती है, बहुत फैट बन सकता है इन कैलोरीज से। कुछ भी फ्राइड नहीं खाना है, तो पराठे बंद, डीप फ्राइड बंद, समोसे बंद, कचौड़ी बंद, सब फ्राइड चीज़ें बंद। लाल मीट नहीं खाना है, मतलब चिकन आप खा सकते हैं बट मटन नहीं खा सकते हैं। आलू नहीं खाना है क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स आपको बैन रहेंगे, बनाना नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफा नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है, आम नहीं खाना है, कोकोनट नहीं खाना है। हालांकि कोकोनट वाटर आप पी सकते हैं। फ्रूट जूसेस नहीं पीने, फ्रूट जूसेस बिल्कुल नहीं पीना। अगर आप फ्रूट के जूस पीते हैं 0 फ्रूट जूस पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्रूट जूस में क्या होता है, सारा फाइबर निकल जाता है और सिर्फ जूस रहता है जो कि शुगर होता है, और आपके पेट में आके वो फैट बन जाता है। कैन फूड नहीं खाना है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आप रोज़ शायद यूज़ करते हैं, जैसे केचप नहीं खाना है, चीनी बिल्कुल 0 कर देनी है, गुड़ नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है, घी, बटर, मेयोनीज, चीज़, चॉकलेट, केक। थोड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन 10 दिन फॉलो करेंगे तो वज़न श्योरली कम होगा। तो खाना क्या है, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ खाना क्या है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, 10 दिन की डाइट है, 250 ग्राम पुदीना और 250 ग्राम धनिया लाइए और उसकी चटनी बना लीजिए बिना नमक डाले। ठीक है, नमक मत डालिएगा क्योंकि नमक डाल के चटनी ख़राब हो जाती है। तो बिना नमक डाले ये चटनी बना दीजिए, एक पेस्ट बना दीजिए, इसको एक डब्बे में रख लीजिए। रोज़ सुबह उठिए, 2 चम्मच पेस्ट 1 गिलास पानी में मिलाइए, उसमें नींबू डाल दें थोड़ा स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा नमक डाल दें, उसको घोल के पी जाइए। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत साफ़ हो जाएगा, आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप खाना अच्छे से पचा पाएंगे। ये करने के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और इतनी एक्सरसाइज करने को बोल रहा हूँ, इसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर लें। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब फटाफट चलना, जॉगिंग भी नहीं, भागना भी नहीं, सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करेगी तो कोई भी उम्र का आदमी कर सकता है, किसी भी हेल्थ का आदमी कर सकता है। ब्रिस्क वॉकिंग बहुत आसान है। अगर आप कोई और स्पोर्ट खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आप 40 मिनट की वॉक करिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट में 2 चीज़ें आपको खानी है ब्रेकफास्ट में। एक है ब्राउन ब्रेड के 2 सैंडविच बना सकते हैं, मतलब 4 स्लाइस ब्राउन ब्रेड की ले लीजिए मैक्सिमम। उसमें खीरा, टमाटर और कोई भी सब्जी डाल दीजिए, एक्सेप्ट फॉर जो सब्जियां मैंने ऊपर बैन में बताई हैं वो। और थोड़ा टेस्ट लाने के लिए जो चटनी आपने जूस के लिए बना के रखी है सुबह उठते ही, उसको भी इसमें लगा सकते हैं केचप की जगह, और थोड़ा नमक डालिए और इसको खाइए। साथ ही साथ फ्रूट जूस नहीं, फ्रूट का बाउल लीजिए, बस वो बैंड फ्रूट जो मैंने ऊपर दिखाए थे वो फ्रूट नहीं खाने, फ्रूट का बाउल एक रोज़ साथ में लीजिए। ये ब्रेकफास्ट करिए और आपको मज़ा आएगा। उसके बाद दिन में ब्रेकफास्ट करने के 2-2.5 घंटे के बाद, मान लीजिए आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया तो करीबन 11 बजे या तो ग्रीन टी लीजिए या छाछ 1 गिलास लीजिए, और कम से कम 6 बादाम लीजिए। ठीक है, लंच में आप अभी जितनी चपाती खाते हैं, मान लीजिए आप 5 चपाती खाते हैं तो उसको 1 कम कर दीजिए, 4 चपाती खाइए।
सलाद ज़रूर खाइए। अगर आपको भूख लग रही है तो सलाद का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, बट चपाती एक कम ही करिए। तो चपाती एक कम कर दीजिए, सलाद थोड़ा बढ़ा दीजिए, और या तो कोई सब्जी खाइए या पीले मूंग की दाल खाइए या दही खाइए साथ में। और दही में कुछ चीनी नहीं मिलाई, नमक आप चाहें तो मिला सकते हैं, बट चीनी बिल्कुल ना मिलाएं। उसके बाद शाम को फिर से ग्रीन टी बटर मिल्क, और साथ में आप चाहें तो ये आपको एक लेवरेज है कि आप मारी बिस्किट खा सकते हैं और या रोस्टेड चना खा सकते हैं। तो ऑल्टरनेटली खाइए, एक दिन मारी बिस्किट खाइए, एक दिन रोस्टेड चना खाइए। मारी बिस्किट खाइए एक पूरा पैकेट खा सकते हैं 100 ग्राम का, और रोस्टेड चना भी आप कम से कम 40 से 50 ग्राम खा सकते हैं। रात को डिनर के टाइम पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1, चपाती जो है वही एक कम करके, जितनी भी आप चपाती रात को खाते हो उससे कम, सलाद, सब्जी या फिर पनीर टिक्का। पनीर को पालक के साथ बिल्कुल नहीं बनाइएगा। सब्जी बना रहे हैं तो खाली सब्जी बनाइए, पनीर बना रहे हैं तो पालक के साथ ना बनाइए, ना मटर पनीर बनाए, तो सिंपल पनीर की सब्जी बनाएं, पनीर भुर्जी बना लें, पनीर टिक्का बना लें। या फिर आप चिकन बना सकते हैं, बट चिकन में ध्यान है तेल ज़्यादा ना डालें, मसाले ज़्यादा ना डालें, नॉर्मल चिकन बनाएं जैसा कि टेस्टी होता है। और या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो आप बहुत और ज़्यादा वजन लूज करेंगे। अगर ऊपर ऑप्शन